हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल सभी मेरे प्यारे क्लास 8 के नन्हे चैंपियंस के। तो कैसे हो सब लोग। तो सभी का स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड वाला क्लास 8 के अपने इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं तुम्हारा एसीपी सर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी अपडेट लेकर के आया हूं। हालांकि तुम लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, साथ ही साथ तुमने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा कि भैया तुम्हारे लिए आ चुकी है त्रैमासिक परीक्षाएं, जिसकी डेट अभी आगे मैं रिवील करूंगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें पढ़ाई कहां से करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या तरीका होना चाहिए, उसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चे आज मैं डिस्कशन करूंगा। जिस पर तुम्हारा जो मेन इंटेंशन है कि भैया टॉपर कैसे बने, स्कूल में नंबर नहीं आते, नंबर कैसे आएंगे, कहां से प्रैक्टिस करें, कौन कौन सी चीजों पर ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आज की अपनी इस लेक्चर में, लेक्चर क्या अपनी प्यार मोहब्बत की बातों में कवर अप कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, सबसे पहले देखो, समय बहुत कम सा है, लेकिन कम समय में ज्यादा तैयारी करना ही एक स्मार्ट स्टूडेंट की अप्रोच रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया यदि तुम लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है, तो जो शुरुआती चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5, जिसके यहां जो भी आ रहा है, वो सारे चैप्टर्स आपको एमपी बोर्ड क्लास 8 के चैनल पर मिल जाएंगे। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो मेरा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, हर एक सब्जेक्ट आपको वन शॉट के फॉर्म में, मतलब कंप्लीट वीडियो मिल रहा होगा आपको सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का, जिससे आप चैंपियन और टॉपर बन रहे होगे। तो भैया पहली बात बोली गई है कि भैया कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक मतलब भैया कभी कुछ देखा नहीं है, किताबें तक खोल के नहीं देखी हैं और हम करने लगे पढ़ाई, ये वाली काम नहीं करना है। जितना पढ़ाया गया है, जितना आपने पढ़ रखा है, उसी का थोड़ा बहुत अच्छे से रिवीजन आप लोग करो। ठीक है। नींद की कुर्बानी देना ये भी बड़ी गलत बात होती है कि भैया टेस्ट के एक दिन पहले 24 घंटे जग गए, आंखों में सेफ्टी पिन लगा करके बैठ गए हैं, है ना। तो होता क्या है कि आंखें तो खुली हैं, लेकिन मन में कुछ रेंडर नहीं हो पा रहा, मन में कुछ घुस ही नहीं रहा कि भैया कैसे याद होंगी चीजें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, कैसे आंसर रिटन राइटिंग होगी। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चे हमें अवॉइड करनी है। 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद तुम्हें लेनी ही लेनी है मेरे प्यारे बच्चे। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, जब ग्रुप स्टडी करते हैं, सारे दोस्त यार बैठते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और फिर अब क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। भाई तेरी मैथ बड़ी अच्छी है, आज भाई हमको मैथ का जरा लीनियर इक्वेशन समझा दो भैया। तो ऐसा काम भी नहीं करना है ना। साइंस भैया बड़ी अच्छी है, तो साइंस में हमको जरा थोड़ा समझा दो। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है किसी से दूसरे से हेल्प लेने की, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त क्लास 8वीं में है, उसने भी उतना ही ज्ञान ले रखा है जितना तुमने। तो पहली बात, कंपेयर करना नहीं है किसी से। ठीक है। यदि बहुत अच्छा भी दोस्त है तो भी कंपेयर नहीं करना है, कभी भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो ईश्वर है उसने हमें एक दिमाग दिया है और उतनी ही मेमोरी दी है। जैसे मेमोरी होते है ना 256 GB, भैया सभी के दिमाग में उतना ही स्टोरेज है जितना तुम्हारे पास है। तो कंपेयर नहीं करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील रखना है और चीजों को बेहतरीन तरीके से रखना है। खुद पर भरोसा रखोगे, किसी पे तुलना नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप बूम कर जाओगे, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे। बाकी दूसरी बात, बिना समझे रट्टा मारना, जो बहुत सारे लोग करते हैं। ज्यादातर तुमको एसएसटी में रटना की जरूरत पड़ती होगी, हालांकि यहां पे भी तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फैकल्टी इतने औसम है। साथ ही साथ तुम्हें साइंस में रटना पड़ता है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप फील के साथ पढ़ोगे, हर एक एक चीज समझ के पढ़ोगे, तो कभी भी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। भौतिकी जैसे विषयों में जैसे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, तो सारी चीजें क्लियर करके चलनी है, चाहे साइंस हो और चाहे मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स का मैं बता देता हूं भैया, मैथमेटिक्स में आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया, जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको आपने बेहतरीन तरीके से एक बार कर लिया, तो आई एम डैम श्योर कि भाई बूम आने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा, 100 में 100 मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं कि भैया भूख लगी जा रही है और हम पढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो बॉडी है, इसमें भी फ्यूल की जरूरत होती है। तो वो फ्यूल क्या है, तुम्हारा खाना। तो बढ़िया से घर का पौष्टिक आहार लो, हल्का फुल्का अच्छा खाना खाओ, और बस पढ़ाई में लग जाना है। कितना भैया पढ़ाई करो कराओगे हमसे, भैया ज्यादा नहीं कराऊंगा। यदि तुम्हें सिर्फ पास होना है, एक होते हैं पास होने वाले बच्चे और एक होते हैं भैया टॉपर बच्चे। ठीक है। अंतर क्या होता है पास होने वाले बच्चों में,
पास होने वाले बच्चे बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं या बहुत कम एफर्ट करते हैं? हम बताएं, दोनों पढ़ते उतना ही है, चाहे पास करने वाले हो और चाहे मेरे प्यारे बच्चे टॉपर हो, दोनों एफर्ट तो उतना ही करते हैं। लेकिन यदि दोनों लोग क्या कर दें, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएं, स्मार्ट स्ट्रेटजी बना लें, तो यहां पे मामला सही हो जाएगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे बनेगी कि भैया पढ़ेंगे उतना ही जिसमें हमारा काम हो जाए। तो कितना पढ़ना है? पढ़ना से उतना ही है, कितना? 3 घंटे यदि तुमने पढ़ लिया, 3 आवर्स यदि पढ़ लिया ऑन एवरेज, तो भैया मामला जो है वो तुम्हारा बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्या करना है? 3 घंटे एवरेज पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम के पहले की बात बता रहा हूं, 3 घंटे पढ़ोगे तब भी मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ये जो बचे हुए 10 दिन हैं, भैया डेट भी रिवील कर दो। तो भैया जो तुम्हारा डेट है वो शुरू हो रही है 1 सितंबर से, 1 सितंबर से भैया सितंबर 2 कब तक? भैया 11 सितंबर तक। तो भैया ये हमारे पास क्या हो रही है? डेट रहने वाली है। तो भैया 1 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा या फिर क्वार्टरली एग्जामिनेशन है सभी मेरे क्लास 8 के बच्चों के। तो भैया ये विशेष डेट आप सबको याद में रखनी है। और यदि आपको से पास भी होना है तो भी भैया बिल्कुल अडिग विश्वास के साथ आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपसे पास होते थे तो आज आपके पास पूरा पूरा सपना साकार करने का समय आ चुका है कि आप पास ही नहीं कर रहे होगे, सीधा सीधा टॉपर बन रहे होगे। जितना एफर्ट आप पास होने में दे रहे थे उतना ही एफर्ट आपको देना है और आप टॉपर वाली जर्नी में बेहतरीन तरीके से पहुंच जाओगे। क्योंकि सिर्फ 3 घंटे एवरेज पढ़ने से, आज 20 तारीख मान लो है, ठीक है, तो भैया 10 दिन का पूरा पूरा मौका आपके पास है। तो भैया 10 दिन में आप इतना अच्छा कवर अप कर लोगे जितना कोई भी नहीं। बस आदत बुरी सुधार लो, बन जाओगे टॉपर। बस आदत बुरी संभाल लो। आदत कौन सी? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कंसंट्रेशन में रहना। और मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास उनको बेहतरीन तरीके से करके रखना है। जैसे ये प्यारी सी बिटिया है, ये क्या कर रही है? ये अभी यूट्यूब पे लेक्चर देख रही है, क्लास 8 का मैथ्स का मान लो लेक्चर देख रही है। देखो लिखा भी हुआ है क्लास 8 का मैथ 1 शॉट देख रही है, फुल चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है? एक्टिव वॉचिंग करनी है, टकटकी निगाहों से देखना है। जो टीचर बोल रहा है उसको बेहतरीन तरीके से सुनना है और अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाने हैं। देखो ये बिटिया रानी नोट्स भी बना रही है, तो तुम्हें भी इसी तरीके से नोट्स बनाना है। और मेरे प्यारे बच्चे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्लास में कराई जा रही हैं, यदि वो वीडियो में सॉल्व कराई गई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो तुम्हारे एग्जाम में भी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे यदि तुम्हें टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो भैया तुम क्या कर सकते हो? 1.5x में देखो, तब भी तुम्हारी चीजें बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। ज्यादातर जो वीडियो होते हैं ना, 1 घंटे से ज्यादा कभी मेरे होंगे ही नहीं। ठीक है, तो भैया बेहतरीन तरीके से चैप्टर नंबर 1 हो, चैप्टर नंबर 2 हो, चैप्टर नंबर 3 हो, चैप्टर नंबर 4 हो, हर एक चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से करना है। और लास्ट में सभी मेरे प्यारे बच्चों को मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। ये सारी चीजें आप सभी को अपने मन में ही विश्वास बना के चलना है कि यस भैया, एसीपी भैया मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। तो आज मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप सब लोग ये प्रॉमिस करके मेरे को बता दो कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही टॉपर बनूंगी। ये वाला बस कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए। मैं हर एक कमेंट को अपनी इन आंखों को चश्मा लगा के हर एक चीज देखूंगा। यही था हमारे इस सेशन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे और फोड़ के दिखाएंगे अपने क्लास 8 में। तो बढ़िया से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल सभी को, और सभी को जय हिंद।